हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिविल वाला, जहाँ पे हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे थ्रू आर 3 मैगजीन्स, आय दृष्टि, घटनासार एंड एडिटेरिया. ओके, एंड दिस इज़ पार्ट 4. हम अब तक 170 क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड दिस इज़ 171st क्वेश्चन. सो अच्छा, बीच में स्पोर्ट्स के भी इस बार इनकॉर्पोरेट किए गए हैं questions, and these are very single liner, so we'll go quickly and try to cover more questions today. Okay, so the first question is, consider the following statements regarding India's first indigenous hydrogen powered train. बेसिकली भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कि ये ट्रेन जो है वो अगस्त 2024 में लॉन्च की गई थी. सेकंड, इसको बनाया गया है बाय इंडियन रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी के सहयोग से इसको विकसित किया गया. तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं. सो द आंसर हियर इज बोथ 1 and 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एशियन गेम्स 2024. पहला कथन कह रहा है द गेम्स वर हेल्ड इन हैंगझो, चाइना. ये बिल्कुल सही है. एंड सेकंड कह रहा है कि इंडिया वन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन स्विमिंग. सो द आंसर इज ओनली 1, बिकॉज ये स्विमिंग नहीं है, ये शूटिंग है. ओके, परफेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन द 2024 विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल. बेसिकली आपके 4 टाइप के होते हैं, तो इसमें विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल के बारे में पूछा जा रहा है. द करेक्ट आंसर इज कार्लोस अल्कराज. आप मुझे बताइए ये किस कंट्री के हैं. ठीक है, एंड सेकेंड ये बताइए कि इन्होंने किसको डिफीट किया था और वो किस कंट्री के थे. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द एशियन गेम्स 2024 जिमनास्टिक्स इवेंट. अब ये एशियन गेम्स 2024 जिमनास्टिक्स इवेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, रजत पदक किसने जीता है जिमनास्टिक्स में. सो द आंसर इज सृष्टि खंडगले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन क्रिकेटर वन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2024. आंसर है विराट कोहली. ये सबको पता है एंड इसकी और डिटेल्स आप ध्यान से देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी. काफ़ी, जैसे आई थिंक आपको इसके बारे में काफ़ी पता होगा, तो आई हैव नॉट एडेड द डिटेल्स ऑलमोस्ट. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 176. विच इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस डिजिटल एग्रीकल्चरल कार्ड. 2024 में किस भारतीय राज्य ने डिजिटल कृषि कार्ड शुरू किया. सो द आंसर हियर इज तेलंगाना. ओके, बेसिकली क्या है कि अब डिजिटल इनोवेशन आप एग्रीकल्चर में लेकर आ रहे हैं. सबका पर्पस क्या होगा, बेसिकली वेलफेयर हो सके फार्मर्स का विथ ईज़. कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ता है, वो चीज़ें ना हो. तो एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है जिसका एम है एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का बाय प्रोवाइडिंग फार्मर्स एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, एम्पावर करना विद ऑल दोज डिजिटल टूल्स. जैसे कि आप बेसिकली अपनी प्रोफाइल पर जाकर XYZ चेंजेस कर सकते हैं. वहीं से कुछ चीज़ों को आपको एक्सेस करना है तो आप सिंपली पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं रादर देन गोइंग इन पर्सन. ओके, ऑल राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन द 2024 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप. किसने जीता है. इसका आंसर है, ओके, द आंसर हियर इज इंग्लैंड. सॉरी, इंग्लैंड. ओके, नॉट यूनाइटेड स्टेट, आई थॉट इज किंगडम. यूनाइटेड किंगडम ने जीता, इंग्लैंड. ऑल राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन शूटर वन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2024. 2024 में राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय शूटर ने स्वर्ण पदक जीता है. सो द आंसर हियर इज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर. ऑल राइट, सिंगल हैंडेड क्वेश्चन है. ओके, आप इजीली इसको कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच सिटी वॉज 2024 BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप हेल्ड. द आंसर हियर इज कोपेनहेगन. ओके, डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके,
2024 एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन बनी है? फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट टू विन अ सिल्वर मेडल. So the answer here is Shrishti Khangarde. Okay, next question. Which country topped the medal tally in 2024 Commonwealth Games? तो इसका आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया. आप मुझे बताइए इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? टोटल टैली इंडिया का क्या है? ठीक है, आप जाके आई विल इनकॉर्पोरेट मोर सच क्वेश्चंस और एंड में पूरे ही कॉमनवेल्थ गेम्स के एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें सारी विथ कैटेगरीज विथ विनर्स एंड हु डिफीटेड हुम एंड मैक्सिमम मिनिमम और इंडिया का क्या सीन है. विद दैट द PDF विल बी प्रोवाइडेड. आप तब तक इसको एक बार रीड करके क्वेश्चंस लगा लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who became the first Indian to win a gold medal in the World Archery Championship 2024? So the answer here is Jyoti Surekha Vennam. तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है. ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस वो इनकॉर्पोरेट किए हैं जिसमें आपको ना, क्योंकि इतने सारे गेम्स हो जाते हैं, डोंट हैव टू रियली गेट इनटू ईच एंड एवरी गेम विच वाज गिवन इन आई दृष्टि. सो एनीथिंग विच वाज फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट फीमेल, first Indian female in the world or XYZ, such questions only have been incorporated. Okay, चलो next question. Recently finance ministry ने कन्फर्म किया है prestigious नवरत्न status to which companies? तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, 3 ऑप्शंस में सभी को मिला है नवरत्न का स्टेटस. ओके, क्या मतलब होता है इसको देने का? टू हैव सम ऑटोनमी इन देयर डिसीजन मेकिंग, है ना. आपको पता है 3 तरीके के स्टेटस दिए जाते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच कंट्रीज मून्स मिशन चैंग 6 लैंडेड ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून? ओके, तो ये आई थिंक मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था. आई थिंक इन मैन आई आस्क्ड यू ऑल टू आंसर इन द कमेंट्स. चलो, इसका आंसर था चाइना. एंड ऑल्सो इंडिया का भी गया है, मैंने वो भी क्वेश्चन पहले पूछ लिया है. एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन लाइक it has not only successfully landed but it has came back with certain samples. That's why this question was there. So next question. Who became the first Indian female helicopter pilot in the Indian Navy? Okay, so the answer here is Anamika B. Rajiv. She is the sub-lieutenant. Anamika B. Rajiv became the first Indian women helicopter pilot in Indian Navy after receiving her हेलीकॉप्टर पायलट ग्रेजुएशन डिग्री. भारतीय नौसेना में पहली भारतीय महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च द उड़ान प्रोग्राम टू प्रमोट ड्रोन स्टार्टअप्स इन इंडिया? हाल ही में किस संस्थान ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है? सो द आंसर हियर इज आपका IIT कानपुर. ओके, यूपी IIT कानपुर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 फॉर द बुक ब्यूटिफुल? सो द आंसर हियर इज भावी मेहता. द बुक ब्यूटिफुल के लिए 2024 का ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर है भावी मेहता. आप देख सकते हैं किसके लिए, बेसिकली कवर डिज़ाइन के लिए, है ना. आप समझ रहे हैं ना, बुक कवर, आई मीन कवर प्राइस जो है फॉर हर डिज़ाइन द बुक कवर द बुक ब्यूटीफुल बाय प्रदीप सेबेस्टियन. सो ये बुक के ऑथर तो ये हैं, लेकिन जो कवर होता है ना, कवर बेस कवर डिज़ाइन जो किसने किया है, शी हैज़ डन दिस, भावी मेहता. फॉर दैट शी हैज़ रिसीव दिस ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian city was awarded the Billionaire Capital of Asia title in 2024 according to Hurun India Rich List? इस लिस्ट में ये बताइए सबसे ज़्यादा रिचेस्ट इंडियन कौन से, टॉप 3 बता दीजिए अकॉर्डिंग टू दिस. कंट्रीज ही बता देना. चलो, आंसर हियर इज मुंबई. बेसिकली 2024 में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार किस भारतीय शहर को एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब दिया गया है? मुंबई. ऑल राइट. अच्छा, द थिंग इज़ कि ये जो दिया गया है ना, इसने बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है. चाइना के हैं ये शहर. चलिए
Okay. Who was appointed as the bowling coach of the Indian cricket team in 2024? The answer is Morgan Morkel. I'm so sorry. ये अपॉइंट किया है पहले अपॉइंटेड, ये फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं. इनको बेसिकली इंडियन क्रिकेट टीम का भी बाउलिंग कोच बनाया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट लॉन्च द पिरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर्स? पिरुल लाओ, ओके. पिरुल लाओ पैसा पाओ, ठीक है. तो ये उत्तराखंड का है. हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देखा था, इसको याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज. वैसे ये हिमालयन स्टेट से रिलेटेड है, आपको पता होगा व्हाट दिस पिरुल इज़ यूज्ड फॉर. नीडल्स होते पाइन, आपको पता है हिमालयन स्टेट्स का स्पेशलिटी है, वहीं पे ये आपको ट्रीज़ मिलते हैं. ओके. तो ये उत्तराखंड ने कैंपेन किया था कि आप ये लेकर आओ, इन लकड़ियों को आप इनको दोगे तो आप इनसे पैसा लेके जाओगे. बेसिकली किसको कर्व करने के लिए? फॉरेस्ट फायर को कर्व करने के लिए. इट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयज थिंग्स. ओके. तो किस राज्य ने जंगल की आग को कम करने के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? जिसका आंसर है उत्तराखंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मैसिव ब्लैक होल रिसेंटली डिस्कवर्ड इन अ गैलेक्सी इज नेम्ड गाया BH3? गया BH3 है हाल ही में हमारी आकाश गंगा में खोज गए विशाल ब्लैक होल, जिसका नाम ये रखा गया है. ये क्या है? सो बेसिकली दिस इज अ ब्लैक होल इन द मिल्की वे. नाम ही पूरा दे दिया यार. ये क्वेश्चन फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट हो गया है, बट एनीवेज आप इसको इतना याद रखो कि ये एक ब्लैक होल जो मिल्की वे मिला गया है, इसका ये नाम रखा गया है. अब ये क्वेश्चन आपको जिस भी तरीके से पूछा जाए, यू विल हैव टू रिमेंबर दीज 2 इन्फॉर्मेशंस. ठीक है, ये 3 आप याद रखो कि ये मिल्की वे है, जो एक ब्लैक होल है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में मिला है, एंड इसका नाम किया है BH3 रखा गया है. सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम वो फैक्ट्स कवर कर रहे हैं जिससे इन एनी हाउ द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड वी कैन सिंपली आंसर दैट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 Paralympic medals in athletics? So the answer here is Preeti Pal. Okay. She has made history by winning 2 bronze medals in athletics at the Paris Paralympics in 2024. चलिए आप मुझे एक आंसर बताइए. पेरिस पैराओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी जो होती है, ठीक है, उसमें फ्लैग बियरर्स कौन थे? 2 people वर देयर ना. जस्ट टेल मी नेम ऑफ दोज 2 people. आई आस्क्ड यू ना कि आप पेरिस ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स आप प्लीज़ देख कर आएंगे. ठीक है, तो इसका आंसर है प्रीति पाल. शी मेड हिस्ट्री बाय विनिंग 2 ब्रॉन्ज मेडल्स. ठीक है, 2 कांस्य पदक जीत कर इतिहास रचा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री वन द 2024 SAFF Under-20 Championship Football Tournament? The answer is Bangladesh. And most interesting fact is कि Bangladesh defeated Nepal in this tournament. Okay, चलो next question. Under which theme was National Nutrition Week 2024 observed? बेसिकली 2024 का राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस थीम के लिए के तहत मनाया गया है? सो आंसर इज न्यूट्रिशियस डाइट फॉर ऑल. सभी के लिए पौष्टिक आहार ये था. और आप वीक को बताएंगे, दे दिया September 1 to 7. ये था आपका वीक. ओके, तो इसकी थीम क्या थी? सबके लिए पौष्टिक आहार. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्रीज बॉलर bowled the fastest ball in women's cricket history at 132.1 km/h? किस देश के गेंदबाज ने महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज़ गेंद 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी? सो द आंसर इज साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के बॉलर थे ये शबनीम इस्माइल, जिन्होंने बॉल किया था फास्टेस्ट बॉल इन द वुमेन टूर्नामेंट. ओके, विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट. चलिए दक्षिण अफ्रीका के हैं ये गेंदबाज शबनीम इस्माइल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट इनॉग्रेटेड इट्स
फर्स्ट फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन 2024? ओके, सो द आंसर हियर इज उत्तर प्रदेश. कहाँ से? प्रयागराज से. लास्ट टाइम आई थिंक मैंने सिटी का पूछा था, है ना, जहाँ पे सीएम ने इनॉग्रेट किया था, संगम सिटी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साखी ऐप डेवलप्ड बाय इसरो? सखी ऐप जो कि इसरो ने डेवलप किया है, इसका उद्देश्य क्या है? सो द आंसर इज अंतरिक्ष यात्रियों को वास्तविक समय में जानकारी और सहायता प्रदान करना. प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉट्स. इसके लिए सखी ऐप को लॉन्च किया है इसरो ने. ओके, डेवलप किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मैसिव हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट ऑन द महाकाली रिवर इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? नाउ आई थिंक ये मैसिव जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सबको पता होगा. हमने नेपाल और इंडिया के साथ काफ़ी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को पढ़ते हैं ऑल्सो इन अ मीन्स. द आंसर हियर इज पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. महाकाली नदी पर कौन सा विशाल जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त वेंचर है? सो द आंसर इज पंचेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में किस कंट्री हैज़ बिकम, मैंने बताया अभी शायद, इसका आंसर चाइना है. पहली कंट्री बना जिसने डार्क साइड ऑफ द मून से सैंपल तक लेके आए हैं. अभी हमने पढ़ा था द मिशन इज चैंक. चलिए आंसर यही दिया हुआ है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन एथलीट वॉज ऑनर्ड विथ पॉली उमरिगर अवार्ड इन 2024? आंसर हियर इज शुभम गिल. क्यों? बिकॉज की बेस्ट परफॉर्मेंस थी एट द इंटरनेशनल क्रिकेट इन द ईयर 2022-23. पॉली उमरिगर पुरस्कार सम्मानित किया गया शुभम गिल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड सदा तनसीक मिलिट्री एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? द आंसर हियर इज सऊदी अरेबिया. ये सऊदी अरब के साथ ये कराते हैं सदा तनसीक एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country did India send 40,000 liters of malathion pesticide to combat locusts? Basically, टिड्डियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर मैलेथियन नामक कीटनाशक भारत ने किस देश को दिया? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान. आई थिंक 2 years बैक ही एक न्यूज़ थी कि लोकस्ट अटैक हुआ था जो कि बहुत मैसिव हो गया था, है ना. इफ़ यू वर इन द प्रिपरेशन यू माइट हैव नोन कि आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किस ईयर था, बट ऐसे ही था, कुछ 2 साल पहले की न्यूज़ थी ये लोकस्ट अटैक जो आई थिंक ईरान से होते हुए इन्होंने काफ़ी डिस्ट्रप्शन किया था पंजाब साइड एग्रीकल्चर में, एंड इट वाज अ मैसिव डिज़ास्टर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6 कैटेगरीज ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड? लास्ट टाइम मैंने सिंपली नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से क्वेश्चन पूछा था जहाँ मेरे स्लिप हो गया था. आई ऑलमोस्ट टोल्ड यू कि 6 कैटेगरीज होती हैं, आप मुझे 6 की 6 कैटेगरीज बताइए. सो फॉर दैट आई थॉट इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसको हम एक बार कवर कर लेते हैं. तो मैंने इसको बनाया कि ये बताइए कि इसमें से कौन सी कैटेगरी इंक्लूडेड नहीं है. ओके, तो इसका आंसर तो आप बता देंगे क्या है. प्रधानमंत्री युवा खिलाड़ी अवार्ड. हिंदी में देख लेते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की 6 श्रेणियों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री युवा खिलाड़ी पुरस्कार. और शामिल कौन कौन से हैं ये आप बताइए. चलो एक तरफ से देखते हैं इसको. पहला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसको अब रीनेम कर दिया गया है एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया में जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. पीरियड याद रखेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ 4 years. ठीक है, क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में नामित किया जाता है. सर्वोच्च खेल सम्मान है जो 4 साल की अवधि के दौरान खेल के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है. तो याद रखेंगे पहला, क्योंकि कभी कभी कैटेगरीज मैच करने के लिए भी आ जाएंगी ना, तो सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि कितने हैं, बट ऑल्सो देयर डिटेल्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड. अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है ये आपकी कंसिस्टेंटली ये तो मिलता है आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है. अर्जुन अवार्ड मिलता है कि आपने कंसिस्टेंटली 4 सालों में जिसने बेस्ट परफॉर्म किया होता है उसको अर्जुन अवार्ड मिलता है. ठीक है,
मिलेगा ना लगातार। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों के दौरान लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। चलिए, थर्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है? ये कोचेस को दिया जाता है बेसिकली, जो कि मेडल विनर्स लेके आते हैं प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स। बेसिकली कोचों को दिया जाता है जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं एंड खेल प्रतिभाओं को के विकास में योगदान देते हैं। ऐसे कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड से तो हम ये याद कर सकते हैं, ये तो हमें बेसिकली पता ही है ना कि द्रोणाचार्य ने पांडवों को कोच किया था। सो बेसिकली इतना, ये इससे तो ये याद रहेगा, ये हम नहीं भूलेंगे। अर्जुन अवार्ड को आप कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि अर्जुन ही वॉज वेरी गुड पर्सन ऑफ इमेंस इंटेलिजेंस एंड हार्डवर्क, जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते थे और जिनको सिर्फ मछली की आँख दिखती थी। सो उस तरीके से आप जा सकते हो कि कंसिस्टेंटली 4 साल परफॉर्मेंस के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। चलो, अब एक आता है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, ये दिया जाता है उन पर्सनालिटीज़ को जिन्होंने लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, पर्टिकुलरली फॉर अचीवमेंट्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर स्पोर्ट्स करियर। बेसिकली खेलों के विकास में आजीवन योगदान, विशेष रूप से खेल करियर के दौरान प्राप्तियों और सेवाओं के लिए दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग, और ये आप लाइफ टाइम से ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को जो कि प्रमोट करते हैं, डेवलप करते हैं स्पोर्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल इन इंडिया। व्यक्तियों को, कॉर्पोरेट संस्थानों को या ऐसी संस्थानों को दिया जाता है जो भारत में ज़मीनी स्तर पर खेलों के विकास और प्रोत्साहन में योगदान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले 6 बचा है, अभी हमने 5 ही किए हैं। 6 क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये ट्रॉफी दिया जाता है टू अवॉइड अ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। मतलब जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जो उत्कृष्ट समग्र प्रदर्शन करता है उसके लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का पूरा हिस्ट्री पता रहेगा कि ये 6 अवार्ड्स क्या क्या हैं, किस किस फील्ड में दिए जाते हैं और कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पूरे राज्य में 100% LPG कवरेज हासिल किया है? 100% LPG कवरेज इन द इंटायर कंट्री। सो द आंसर हियर इज हिमाचल प्रदेश। अच्छा, आपको योजना पता ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये कब लॉन्च हुई थी? अब इसको मेरे को ईयर बताओ, इसकी लॉन्च ईयर बताओ। ठीक है, किस लिए दिया गया था? ऑफकोर्स आपको पता है, क्लीन कुकिंग फ्यूल टू वुमेन बिलो द पॉवर्टी लाइन, इसके लिए पूरी थी। और अभी 100% LPG कनेक्शंस के लिए हिमाचल प्रदेश को ये मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट अनियन फ्रॉम विच प्लेस हैज़ बीन गिवन GI टैग? सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया है, कहाँ का है? ये बेसिकली महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अलीबाग तहसील से ये सफ़ेद प्याज आपको मिलता है, इसके वहाँ को ये GI टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किसके पास है? इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम 175। हमें जनरली लगता है ना मेक्सिको के पास होंगे, मुझे किसी का नहीं था, मुझे ऐसा स्टार्टिंग में फील होता है मेक्सिको के पास होंगे। आंसर इज यूनाइटेड किंगडम एंड आंसर है 175। इंडिया के पास, आई थिंक मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर भी बता दो कि इंडिया के पास कितनी रामसर साइट्स हैं टोटल, और वो स्टेट कौन सा जिसके पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलो बाकी पढ़ भी लेना रामसर साइट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियाज फर्स्ट इंडिजियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। बेसिकली ये आपको भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक पोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो पहला कहता है कि इसका नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है। दूसरा कहता है कि ये शिप कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। सो आंसर है आपका बोथ 1 और 2। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, थोड़ा मैंने ऐड कर दिया है चीज़ें क्या हैं। ओके, इट इज़ नॉट लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं। ये जो विक्रांत INS विक्रांत है, अब बता दिया कि किसके नाम के अगेंस्ट पड़ा है। और ये जो INS विक्रांत है लार्जेस्ट एंड मोस्ट अजाइल वॉरशिप है जो कि कभी भी बनाई गई है इंडिया में। इट हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40,000 टन्स, 260 मीटर्स की इसकी लेंथ है। अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कितनी किसकी कितनी लेंथ है, आप इतना याद रखिए। कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है और ये पहला इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2208। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है विश्व शांति बुद्ध विहार वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन द लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और सेकेंड है इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो पहला तो बिल्कुल सही है बट दूसरा गलत है क्योंकि ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया था। सो द आंसर इज ओनली 1। ध्यान रखना एट टाइम्स हाँ कि इनॉग्रेशन के टाइम पर चीज़ों को थोड़ा क्लियर लिखना। और ये रिसेंटली जो लॉन्च किया गया ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र लिखा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वैकोम सत्याग्रह हैव बिन कंप्लीटेड इन द ईयर 2024। वैकोम सत्याग्रह, तो इसको रिसेंटली 100 ईयर्स हो चुके हैं। तो आपको पता है कि जब 50 या 100 इस टाइप से साल हो जाते हैं तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाके इसके साथ कौन कौन सी पर्सनैलिटी एसोसिएटेड थी ये सब चीज़ें जाके देख लेनी है। तो आप मेक श्योर करिए आप हिस्ट्री में जाइए और ये पूरा देखिए, जाकर वैकोम सत्याग्रह के बारे में पढ़िए। ठीक है, ये कहाँ, ये तो हमको पता है केरला में हुआ था और ये थोड़ा डिटेल्स इसके बारे में जाके देखना बिकॉज ये 100 ईयर्स का हुआ तो इसके अराउंड और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो द थिंग इज हमने ये कवर कर लिया कि 100 ईयर्स हुए हैं। नाउ द रेस्ट डिटेल्स लाइज टू यू, डोंट स्किप इट। चलो ओके ओके, सो स्टार्टिंग विथ 210th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था आपका कि बेसिकली आपका कौन सा इंडियन पोर्ट है जिसका पहला इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी प्लान किया गया है। किस बंदरगाह पे भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई गई है। सो द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग अनाउंस द ओपनिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाल ही में अमेरिका एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला वितरण केंद्र खोलने की घोषणा की है। सो द आंसर इज बुलंदशहर। ठीक है, ये आपका जो 36,000 स्क्वायर फीट पास वेयर हाउस होगा ये एविएशन सेक्टर में आपको हेल्प करेगा। सो बोइंग के बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था और रिसेंटली अभी सबने स्पेस एक्स का वीडियो देखा होगा स्पेस शटल का, है ना। इट रॉकेट फ्यूल जस्ट केम बैक टू द लॉन्च साइट जहाँ पे उस शटल से उसको लॉन्च किया गया था। ओके, सो बोइंग कंपनी कहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बुलंदशहर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन लक्षद्वीप। पहली लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है। द आंसर इज HDFC बैंक। ठीक है, तो मुझे ना 3 उन बैंक्स का नाम बताओ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट अफोर्ड इट्स फेलियर। ठीक है, ऐसे 3 बैंक्स आती है ना, उन बैंक्स का नाम बताना। ठीक है, चलो मैं पूरा नाम बता दूं क्या। SIBs, सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, ये तीनों SIBs का आप बताओगे मुझे नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एन इंडिजिनस वैक्सीन कॉल्ड हेवीस्योर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन इंडिया। दिस वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो वी नो दिस, इसका आंसर हेपेटाइटिस A है, बट कौन सा है, तो आंसर इज हेपेटाइटिस A। नॉट आई मीन हेपेटाइटिस है लेकिन A B C विच। ठीक है, सो द आंसर इज हेपेटाइटिस A which and it will help a significant contribution in this public health sector। क्योंकि आपको पता है हेपेटाइटिस, अच्छा बताइए किससे होता है।
कैरियर क्या है? ओके चलो, हाल ही में भारत में हेविस्टर नामक एक स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया। ये टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? हेपेटाइटिस ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज कंट्रीज फर्स्ट लेपर्ड सफारी इनॉग्रेटेड? सो द आंसर इज डी, कर्नाटका। यहाँ पे आपकी पहली लेपर्ड, कंट्री की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी को इनॉग्रेट किया जा रहा है। कहाँ पे? आपके बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। सो यू नो अबाउट दिस बनरघट्टा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? सो आंसर है आपका 2025। मैंने आपसे 2026 का क्वेश्चन पूछा था, इट वाज अबाउट फ्रांस एंड इंडिया की फ्रेंडशिप को लेकर, ठीक है। सो समबडी ऑल्सो कमेंटेड, वेरी गुड, कीप इट अप एंड कीप रिविजिटिंग इट सो दैट यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, I will request many other people also to comment. See, I have same simple thing to say. It will help you only to retain it. जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, लिखते हो, बार बार लिखते हो, बार बार उसको विजिट करते हो, रिवाइज करते हो, तो it only helps you fit in your in a memory which lasts for a longer period of time. तो करिए उस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has recently become India's first space tourist? कौन है? इसका आंसर है गोपी थोटाकुरा। ओके तो ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बनी है, इंडियन एक्सपैट्रिएट हैं ये, ठीक है। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया एज बीइंग द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने स्पेस में विजिट किया एंड ऑल्सो सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस, ठीक है, बाय जॉइनिंग द क्रू ऑफ अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन, ठीक है। तो आंसर क्या है? गोपी थोटाकुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, For how many years has the government of India approved the India AI mission? We have read about this. So ये इसका आंसर था for 5 years, ठीक है। AI कंप्यूटिंग एंड आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस। मैंने AI अप्रिसिएशन डे के बारे में भी डिस्कस किया था, याद हो तो बताना किस दिन को कहते हैं AI अप्रिसिएशन डे। फॉर योर हिंट, जुलाई में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो आंसर बताओ फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट AI टीचर रोबोट आइरिस? सो द आंसर इज केरला। बेसिकली केरला में इंडिया का पहला AI टीचर आइरिस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया? आंसर इज केरला। चलिए नाउ आई थिंक पेरिस ओलंपिक्स से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हैं, ठीक है। चलो लेट्स डू देम। First question, Swapnil Kusale, who won a bronze medal in the Paris Olympics, is related to which sport? And I hope आप लोगों ने जाके पढ़ा होगा, तो आपके लिए questions, it will be a cake walk for you. तो answer is shooting. चलिए next question, which of the following players won the most medals in Paris Olympics? सबसे ज़्यादा medals किसने लिए हैं? तो आंसर आपका Zhang Yufei. He is a swimmer. ओके ये एक स्विमर हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स कलेक्ट किए पेरिस ओलंपिक्स में, बेसिकली 6 मेडल्स, जिसमें से कि 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हैं। आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसको मिले हैं? ओके सो यू विल आंसर मी दिस क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किससे मिले ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who else along with PV Sindhu was among the Indian flag bearers in the Paris Olympics opening ceremony? मैंने आपसे पैरा ओलंपिक्स का ओपनिंग सेरेमनी किन दो लोगों ने लीड किया उसका पूछा है, आंसर मी इन द कमेंट्स, ओके। चलो तो ये किसने किया है? आंसर इज डी, अंचिता शरद कमल। इन्होंने, ये भी बैडमिंटन प्लेयर है एंड PV सिंधु के साथ ये ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थे एज एन इंडियन फ्लैग बेरर, ओके। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था ये भी बता देना फिर, ये तो ओपनिंग सेरेमनी के हो गए है ना, क्लोजिंग सेरेमनी का आप मुझे बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक्स में ब्रेकिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग
वो इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये स्पोर्ट्स पहली बार इंक्लूड किए गए थे। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में इंडिया से किसी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है और आंसर इज सी। एंड ये पहली बार ये स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पॉट क्लाइंबिंग, और इंडिया से आए थे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ज़रूरी है, चलो एक बार देख लो। पहली बार ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को ओलंपिक में शामिल किया गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पैरा ओलंपिक्स में पहली बार भारत से साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो के खिलाड़ी शामिल हुए थे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मार्चिन लियोन हैज़ बिकम द प्लेयर हु वन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक्स एंड मार्चिन लियोन इज रिलेटेड टू शूटिंग। सो आंसर तो आ गया, बट कोई बात नहीं, ये पहला बिल्कुल सही है एंड सेकेंड इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज ही इज स्विमिंग से रिलेटेड है, ये शूटिंग से नहीं। ठीक है, तो आई थिंक द एक्सप्लेनेशन मस्ट बी हाँ, ये शूटिंग से रिलेटेड है, स्विमिंग से नहीं। एंड ही वन अ टोटल ऑफ 5 मेडल्स, जिसमें से कि 4 गोल्ड थे और 1 ब्रॉन्ज था। तो क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा था शायद, कोई बात नहीं, आई ऑलरेडी गिवन यू द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन कह रहा है ज्योति रात्रे हैज़ बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू कॉन्क्वर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ने वाली सबसे कम उम्र महिला बनी है ज्योति रात्रे। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है काम्या कार्तिकेयन हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है क्योंकि इनको ऑपोजिट कर दिया गया है। काम्या कार्तिकेयन आपकी यंगेस्ट है और ज्योति रात्रे आपकी ओल्डेस्ट है। ठीक है, सो यही इसमें लिखा है एक्सप्लेनेशन में। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the director of the important film Lapata Ladies which was in news recently? Everybody must have seen this movie. मूवी देखी जाती है। चलो आंसर इज किरण राव। ठीक है, एंड ऑल्सो इसको सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में 97th अकेडमी अवार्ड्स 2025 के लिए इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। ओके, हिंदी ट्रांसलेशन सेम, लैपता लेडीज किसने डायरेक्ट की थी? किरण राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म हैज़ द इंडियन आर्मी अनाउंस टू सेलिब्रेट द ईयर 2024। तो किसको क्या बनाने के लिए था? आंसर इज ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। बेसिकली इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट करने के लिए 2024 को किया था कि दिस ईयर विल बी रिमेंबर्ड एज ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। इसका पर्पस क्या है? टू हेल्प आर्मी अडॉप्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रिसेंटली Ajay Manirao Khanvilkar has been appointed as the chairman of Lokpal. And second statement says Bhartuhari Mahtab was appointed as the pro term speaker of the 18th Lok Sabha. दोनों ही बिल्कुल सही हैं और आपको पता होना चाहिए प्रो टर्म स्पीकर किसको बनाया गया था, और ये चेयरमैन है लोकपाल के। मेजर अपॉइंटमेंट जरूरी है ना, अपकमिंग क्लासेस विल सी देम। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विल डू इट 2:30। ओके, चलो, What is अदिति योजना रिलेटेड टू? सो दिस योजना इज रिलेटेड टू डिफेंस। रक्षा से संबंधित ये योजना है। इनकरेज करना है बेसिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी में, आपको इनोवेशन लेके आना है और एनकरेज करना है, इंडिजिनस प्रोडक्शन करना है। सो इट्स बेसिकली इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, IDX। ठीक है, चलिए सेम चीज़ है, मोस्टली बीन बाइलिंगुअल ईयर। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है, रिसेंटली इन जनवरी 2024 इंडिया हैज़ अनाउंस टू सेटअप इंडिया पार्क इन विच कंट्री। हाल ही में भारत ने किस देश में इंडिया पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? सो द आंसर इज D, UAE। ओके, इंडिया हैज़ अनाउंस टू सेटअप इस इंडिया पार्क इन UAE। दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी होता है तो फॉर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, बायलैटरल कोऑपरेशन। सो द आंसर इज UAE। प्लीज रिमेंबर दिस। And thank you for watching, and do drop in your comments whatever I have asked, and also thank you very much for
like giving it such a warm welcome you guys have done for this video, and these will be 100% helpful for you in your upcoming exams. And very soon we'll also bring a video on Iran Israel, जैसा कि काफ़ी लोग कमेंट्स में बार बार इसके बारे में पूछ रहे हैं. सो वेरी सून वी विल. एंड सेकंड कमेंट शायद लाइफ के ऊपर है ना. तो यार हम कर सकते हैं, इफ़ समथिंग ऑफ दैट हैपन्स, अगर प्लान आउट होता है तो बताया जाएगा. अदरवाइज़ मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए भी फीसिबल है, मेरे लिए भी फीसिबल है. आपको जब टाइम मिले, आप अपना काम ख़त्म करके, पूरे दिन का काम ख़त्म करके जब आप आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, तो जस्ट प्लग इन द वीडियो एंड एक तरफ से क्वेश्चन सुनिए, आंसर दीजिए. आपको ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ से स्क्रीन को देखने की ज़रूरत है. इन माई ओपिनियन आपको मतलब बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है कि आप स्क्रीन को देखिए भी. मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप क्वेश्चन को सुने. मैंने मतलब बेसिकली देखिए ऑप्शंस भी ना, यहाँ पे अगर आप कोशिश करेंगे कि आप बिना ऑप्शंस के आंसर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे क्या आंसर होगा, रिकलेक्ट करें, तो 4 ऑप्शंस देखने के बाद आपको 100% आएंगी वो चीज़ें. सो द थिंग इज़, नहीं आ रहा है सुनो, एक्सप्लेनेशन सुन लो. तो जब आप डे ऑफ ले लो, मतलब लाइफ में ना क्या हो जाएगा कि आपको उसी टाइम पे अटेंडेंस देना है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना. आप इजीली ख़त्म करिए, मैगजीन्स ख़त्म करिए, रिवाइज कीजिए. और एंड में आई मीन डोंट थिंक, इसलिए हम वीडियोस भी शॉर्ट रख रहे हैं. एक 40 से 45 मिनट की वीडियो आप आराम से कभी भी, इसको आपको ज़रूरत 1.5 पे देख कर लो फटाफट एक क्विक रिविजन. सो दैट विल हेल्प यू. बाकी इफ़ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ कमिंग अप, वी विल डेफिनेटली टेल यू. ओके, so please like the video. If you like it, share it and subscribe to the channel. Thank you everyone. Thank you for visiting this. Thank you so much.